हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम फिर से हाजिर हैं अपनी नई क्लास के साथ, जिसमें आज हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं कंप्यूटर की, जिसकी काफ़ी डिमांड आ रही थी कि कंप्यूटर भी कराया जाए। तो कंप्यूटर के आज हम 100 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, एक पूरा प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, जिसमें आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और आपको सीखने में मदद मिलेगी, बहुत कुछ क्लियर होगा आज अपना। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला प्रश्न जो है, विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है। ठीक है, विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है, तो ये होता है आपका एक तरह से फाइल मैनेजर। ठीक है, फाइल मैनेजर ही विंडो एक्सप्लोरर होता है। ओके, दूसरा प्रश्न आएगा हमारा, जार क्या है। तो जार क्या होता है, जावा आर्काइव को जार बोला जाता है। ये चीज़ें आपको लिख लेना है, लिखते चलना। ठीक है, जावा आर्काइव को क्या बोलते हैं, जार बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड पे आएंगे। इसके बाद क्या आएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन, देखेंगे हम। थर्ड है, लाइनेक्स एक होता है। लाइनेक्स पता है ना सबको क्या होता है, लाइनेक्स। लाइनेक्स क्या रहेगा आपका, थर्ड का आ जाएगा आपका बी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स एक तरह का क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, इस पे देखो आपको याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा होता है जिसमें ट्रिक बहुत मुश्किल से बनती हैं या ना के बराबर बनती हैं, क्योंकि सब ये एक चीज़ से मतलब आप अंदाज में नहीं लगा सकते हो कि आपको पूछा कुछ जाएगा और उससे बिल्कुल मिलते जुलते ऑप्शन नहीं आते। मतलब ऐसा ऑप्शन होगा जो उससे बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कनेक्ट नहीं समझ में आता है ना। तो इसमें ट्रिक बहुत कम गुंजाइश होती है, आपको ज़्यादातर क्या करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो लाइनेक्स क्या होता है, अब लाइनेक्स कहीं से कहीं तक ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट हो ही नहीं रहा है, तो इसकी ट्रिक कैसे बनेगी, तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देखिए, कंप्यूटर को पढ़ने के लिए कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने आँखों से कभी कंप्यूटर को नहीं देखा है या हाथों से नहीं छुआ है, थोड़ा बहुत भी नहीं चलाया है, तो बहुत मुश्किल होने वाली है। अगर आपने उसे थोड़ा भी ऑपरेट करा है तो आप आसानी से कंप्यूटर को समझ सकते हो। ठीक है, अब अगले हम क्वेश्चन देखते हैं कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में प्रयोग होने वाला न्यू डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होता है। मतलब जैसे ही आप एमएस वर्ड ओपन करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कौन सा फ़ॉन्ट होता है। ठीक है, वो हम देख लेते हैं, इसमें कौन सा रहेगा, फोर्थ का इसमें आ जाएगा कैलिब्री। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें, ये उसमें फ़ॉन्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है। ठीक है, कैलिब्री। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम। इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में शामिल है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में क्या शामिल होता है, इसमें देखेंगे क्या आएगा आपका कंप्यूटर समस्याओं का समाधान। कंप्यूटर समस्याओं का समाधान उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़कर करना, जो विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा अलग अलग प्रोसेस किए जाते हैं। मतलब कंप्यूटर समस्या है, कंप्यूटर समस्याओं का समाधान उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है, जो विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा अलग अलग प्रोसेस किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस। मतलब जब सब जगह जो डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको इकट्ठा कर कर छोटे छोटे टुकड़ों में कर कर आपको पेश मतलब सामने लाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, अगला है आपका क्वेश्चन, वह कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाता है जो कि प्रोग्राम निर्देशों को एक मशीनी भाषा में अनुवादित करता है। वह प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाता है, जो एक प्रोग्राम निर्देशों को, कोई निर्देश कंप्यूटर को दिए उसे एक मशीनी भाषा में अनुवादित कर देता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलेंगे अपन इंटरप्रेटर। ठीक है, क्या बोलेंगे, इंटरप्रेटर, ये बोला जाता है उसको। ठीक है, इंटरप्रेटर उसको बोला जाएगा, जो कि आपने डेटा दिया और उसको मशीनरी लैंग्वेज में उनने कन्वर्ट कर दिया, उसको इंटरप्रेटर बोला जाएगा। ठीक है, सेवन्थ का देखेंगे, डॉक्टर एफ.ई. कोड द्वारा प्रस्तुत, डॉक्टर एफ.ई. कोड द्वारा प्रस्तुत खालिस्तान नियम है जिनका एक डेटाबेस को ज़रूर पालन करना चाहिए यदि उसे पूर्णतः सापेक्ष माना जाए। ठीक है, कितने नियम हैं जिनका एक डेटाबेस को जरूर पालन करना चाहिए यदि उसे पूर्णतः सापेक्ष माना जाए, तो ये आपका आ जाएगा 12। ठीक है, 12 नियम हैं डॉक्टर एफ.ई. कोड द्वारा प्रस्तुत। ठीक है, ये याद करने पड़ेंगे और बेहतर होगा। देखिए, मैं फोर्स नहीं करूँगी किसी को, लेकिन आपको एक सजेशन है कि ये जो प्रैक्टिस सेट बुक है आपकी, ये मैंने जो ली है, ये मुझे चाहिए थी, क्योंकि इसमें आप
सोच नहीं सकते कितने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आँखों के सामने हमेशा रहेंगे। आप इसके पन्ने अगर दिन में एक बार भी आपने पलटा लिए तो दिमाग में ये सेट रहेंगे। अगर आप ये बुक ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने जो नोट्स बनाए हैं, बड़े-बड़े बने हुए नोट्स कहीं आपने इकट्ठा पढ़ा है, उसको बना लिया और उसको पूरा रिवीज़न जब आप करोगे तो आपको जो चीज़ें याद हैं, आपको वो भी याद करना पड़ेंगी उसके साथ, क्योंकि पढ़ने में वो भी आएगा और टाइम उसमें वेस्ट होता है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं, इसमें क्या होता है, वही हमको जो पढ़ना है, हमें देख लिया कि ये आता है, हम उसको देखेंगे ही नहीं, आगे बढ़ते चलेंगे, है ना? तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर ले लेते हो तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मैं भी इसी से पढ़ा रही हूँ और आपके पास भी रहेगी तो ईज़ी रहेगा। कोई फ़ोर्स नहीं है किसी के लिए, लेकिन एक सजेशन है कि अगर आप चाहते हो कि कम समय में अच्छी तैयारी हो जाए अपनी, हर तरह के क्वेश्चन हमारी आँखों के सामने रहें, तो बेस्ट बुक है। बाकी आप देख लीजिए, बाकी मैं तो पढ़ाई नहीं हूँ। ठीक है, आगे देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 8th नंबर का। 8th नंबर का क्वेश्चन है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक और नाम क्या है? ठीक है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक और नाम क्या है? इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है किस नाम से? 3D प्रिंटिंग के नाम से। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को 3D प्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है। या तो ये पूछ लेगा या 3D प्रिंटिंग का एक और नाम बोल लेगा, तो ऑप्शन में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग दे देगा। मतलब दोनों ही ऑप्शन में आपको दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद डेकोरेटिव टेक्स्ट जिसे आप एक डॉक्यूमेंट में जोड़ सकते हैं, क्या कहलाता है? डेकोरेटिव टेक्स्ट जिसे आप एक डॉक्यूमेंट में जोड़ सकते हैं, वो क्या कहलाता है? वो कहलाएगा आपका वर्ड आर्ट। देखा होगा आपने कि आपने टेक्स्ट लिखा और टेक्स्ट में क्या है, उसको डेकोरेट करा, उसको डिज़ाइन के रूप में 3D में कर दिया या उसकी शेडो बना दी। ये आर्ट जो होता है उसे वर्ड आर्ट बोलते हैं। मतलब शब्दों को आप आर्ट के तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद आता है, यदि हम MS वर्ड में कोई शब्द टाइप करते हैं, यदि हम MS वर्ड में कोई शब्द टाइप करते हैं जो शब्दकोश में नहीं है, ठीक है, तो उस शब्द के नीचे एक लहराती हुई रेखा दिखती है। ऐसी स्थिति में उस रेखा का रंग कौन सा होता है? देखा होगा आप लोगों ने, अगर हमने कोई गलत स्पेलिंग टाइप कर दी है ना, जो उसके शब्द कोई डिक्शनरी में नहीं है उसके, तो वो नीचे एक लहराती हुई एक कर्व में आपको एक जिगजैग में एक लाइन दिखती है। वो कौन सी कलर की होती है? जिसने कंप्यूटर चलाया उसको पता होगा, वो होती है लाल कलर से। ठीक है, कौन सी कलर से? रेड कलर से होती है। एक जिगजैग वाली लाइन आ जाएगी नीचे। अगर आपने थोड़ी भी स्पेलिंग मिस्टेक की है तो एक वर्ड भी अगर आपने गलत करा है तो वो आ जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे, निर्देशों का एक प्रकार जो मशीन कोड की भाषा की अनेक लाइनें बनाता है कहलाता है। क्या होगा 11th का? कि निर्देशों का एक प्रकार जो मशीन कोड की भाषा की अनेक लाइनें बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे कहा जाएगा आपका मैक्रो। क्या कहा जाएगा? मैक्रो। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? मैक्रो बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है कुंजी। आप अपनी रिपोर्ट के पहले पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए जिस कुंजी का उपयोग करना चाहिए वो क्या कहलाता है? कुंजी आपको अपनी रिपोर्ट के पहले पैराग्राफ को, मतलब आपकी जो रिपोर्ट है उसके पहले पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए जिस कुंजी का उपयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलेंगे हम? टैब की बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टैब की। ठीक है, टैब की उसको बोलेंगे। ठीक है, आपके पहले पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए जिस कुंजी का उपयोग किया जाता है उसे टैब की बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्न में से क्या असेंबली लैंग्वेज के लिए सत्य है? निम्न में से क्या असेंबली लैंग्वेज के लिए सत्य है? तो 13 का क्या हो जाएगा आपका? सी। यह एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। असेंबली कैसी होती है? मशीनरी भी और असेंबली भी दोनों ही क्या होती है? निम्न स्तरीय। ठीक है, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये। इसके बाद मुख्य मेमोरी खालिस्तान के संयोजन से कार्य करती है। मुख्य मेमोरी जो होती है किसके संयोजन से काम करती है? तो ये करती है CPU के संयोजन से। CPU के साथ मिलकर काम करती है मेन मेमोरी। ठीक है, इसके बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने नीचे के नहीं कराई क्या आपको? मैंने छोड़ दिए शायद नीचे के, चलो उसको कवर कर लेंगे। अभी कहाँ आ गए थे हम? 15 पे आ गए थे, उसको मैं लास्ट में करा लूँगी। ठीक है, 15 का देखते हैं इस पेज के लास्ट में, पूरे लास्ट में नहीं। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आत्मनिहित डिवाइस और रोम में स्थित से
परिभाषित किया जाता है। क्या है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आत्मनिहित डिवाइस और रोम में स्थित से परिभाषित किया जाता है? मल्टी प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग या एम्बेडेड रियल टाइम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा आपका 15 का डी आ जाएगा, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आत्मनिहित डिवाइस और रोम में स्थित से परिभाषित किया जाता है? ठीक है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एक तदर्थ क्वेरी क्या है? एक तदर्थ क्वेरी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पर ऑफ द मोमेंट क्वेश्चन, स्पर ऑफ द मोमेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक तदर्थ क्वेरी। इसके बाद आएगा आपका खालिस्तान का उपयोग अलग अलग नेटवर्क के बीच प्रत्यक्ष और प्रेषण डेटा पैकेट के लिए किया जाता है। खालिस्तान का उपयोग अलग अलग नेटवर्क के बीच प्रत्यक्ष और प्रेषण डेटा पैकेज के लिए किया जाता है। तो किसका किया जाता है उपयोग? इसमें राउटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, राउटर का उपयोग किसी अलग अलग नेटवर्क के बीच प्रत्यक्ष और प्रेषण डेटा पैकेट के लिए किया जाता है। राउटर से क्या होता है? अलग अलग नेटवर्क को एक तरह से कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, आगे देखेंगे 18 का। इसमें क्या आ जाएगा आपका? दूरसंचार उपकरण का एक उदाहरण है। दूरसंचार उपकरण का क्या उदाहरण है? मॉडेम, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर या माउस, इनमें से क्या हो जाएगा आपका? इसमें आ जाएगा मॉडेम। मॉडेम अभी बताया था कि आपके क्या होते हैं, दो नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है मॉडेम। तो ये एक तरह से दूरसंचार, इसके द्वारा क्या हो रहा है? एक संचार की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद ट्रेंड माइक्रो क्या है? ट्रेंड माइक्रो क्या होता है? तो ये है आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ट्रेंड माइक्रो, ठीक है, ध्यान रखना, माइक्रो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। माइक्रो है, ठीक है, और छोटा। माइक्रो मतलब क्या हो गया? छोटा। और वायरस कितना होता है? बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो कि हमारे जो होते हैं सॉफ्टवेयर्स को ख़राब कर देते हैं। तो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है ट्रेंड माइक्रो। ठीक है, हमारे कौन से छूट गए थे वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कहाँ से करा हुआ था? 3D के बाद से नहीं किया था, सॉरी, वर्ड आर्ट तक नहीं किया था, वर्ड आर्ट हो गया था। इसके बाद यदि हम MS वर्ड में कोई शब्द टाइप करते हैं, जो शब्द, हाँ ये भी हो गया था अपना हो तो गए थे, ये भी तो कर लिए थे, सारे हो गए थे, नहीं छोड़े मैंने। ठीक है, 19 हो गए हैं अपने क्वेश्चन। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर स्मृति में दिए गए निर्देशों का भंडारण। कंप्यूटर स्मृति यानी कंप्यूटर मेमोरी में दिए गए निर्देशों का भंडारण जो विविध कार्यों को अनुक्रम में या रुककर करने के लिए सक्षम बनाता है। संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा शुरू करने के विचार को किसने दिया? इसको किसने दिया है? ये आ जाएगा आपका 20 का आंसर। क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, जॉन न्यूमन। ठीक है, जॉन न्यूमन इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? जॉन न्यूमन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम प्राप्त होते हैं उसे खालिस्तान कहा जाता है। ये तो सबको पता होगा, बहुत कॉमन है, हर बार एग्जाम में पूछता है, उसे बग कहा जाता है। ठीक है, प्रोग्राम में त्रुटि हो गई है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? बग के नाम से। अब वह रीबूट जहां मशीन के एक प्रारंभिक बूट के कारण सिस्टम की पावर भौतिक रूप से बंद हो जाती है, उसे पुनः आ जाती है, उसे क्या बोलते हैं? मतलब एक रीबूट जहां मशीन के एक प्रारंभिक बूट के कारण, है ना, इसका सिस्टम की पावर भौतिक रूप से बंद हो जाती है और पुनः आ जाती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलेंगे अपन कोल्ड बूटिंग। क्या बोलेंगे? कोल्ड बूटिंग। ठीक है, बहुत सारी मशीनरी का कनेक्शन है ना, और जहाँ पे रीबूट समझते हैं ना कि आपके फ़ोन में भी होता है रीबूट करना या बंद करके चालू करना, है ना, तो वह रीबूट जहाँ मशीन के एक प्रारंभिक बूट में मतलब बहुत सारी पावर की सप्लाई है, वहाँ से एक किसी वायरिंग के कारण पूरा कनेक्शन चला गया और फिर वापस आ गया, उसको क्या बोलेंगे? यहाँ से बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। क्या बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग।
23 का देखेंगे, खालिस्तान आपको किसी भी स्थान से अपने ईमेल का प्रयोग करने की अनुमति देता है। कौन देता है? आपको देता है वेबमेल इंटरफेस। वेबमेल इंटरफेस क्या बोलता है कि आप कहीं से भी अपने ईमेल का प्रयोग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके कंप्यूटर में आपकी ईमेल आईडी लॉगिन है तो आप वहीं से कर सकते हो, या फ़ोन में है तो वहीं से कर सकते हो। दुनिया में कहीं से भी आप अपनी ईमेल को लॉगिन कर सकते हो, और वो किसके कारण हो सकता है? वेबमेल इंटरफेस के कारण। ठीक है, कौन आपको परमिशन देता है? वेबमेल इंटरफेस। ठीक है, आगे देखेंगे 24 का, निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष डेटाबेस के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ठीक है, निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष डेटाबेस के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? यह केवल पंक्तियों में व्यवस्थित डेटा का संग्रह है। किसके बारे में बात हो रही है? सापेक्ष डेटाबेस के लिए। ठीक है, यह केवल पंक्तियों में व्यवस्थित डेटा का एक संग्रह है। यह केवल स्तंभों का संग्रह डेटा का संग्रह है। यह पंक्तियों और स्तंभों का व्यवस्थित डेटा का संग्रह है। उपयुक्त सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आ जाएगा आपका, यह पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित डेटा का एक संग्रह है, सापेक्ष डेटाबेस। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक फोल्डर है जो मैसेज की कॉपी बनाकर रखे हुए है लेकिन अभी तक प्राप्तकर्ता को भेजा नहीं है? उसको क्या बोलते हैं? ये तो पता होगा लगभग सभी को। 25वें क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा आपका? ड्राफ्ट। समझ देखा होगा ना, हमने कई बार मैसेज हमने टाइप करके रखा है कि जब खुद मौका आएगा तो हम उसको सेंड कर देंगे। ड्राफ्ट में रख लेते हैं ना कई मैसेज हम, कि हमने तैयार करके रखा हुआ है, अभी सही मौका नहीं है भेजने का, जब होगा तो हम भेज देंगे। तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट मैसेज, है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, दो कंप्यूटर के बीच संचार करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ठीक है, दो कंप्यूटर के बीच संचार करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो आवश्यकता होती है आपकी कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की, कम्युनिकेशन हार्डवेयर की, प्रोटोकॉल की, एक्सेस टू ट्रांसफ़र मीडियम की, यानी सभी की ज़रूरत हमको पड़ती है इनमें से। ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो चाहिए, प्रोटोकॉल भी चाहिए और ट्रांसमिशन मीडियम भी चाहिए हमको। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी आ जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, संगणकों के आईसी चिप्स प्रायः बनाए जाते हैं। संगठक यानी पता होता है ना, संगणक किसको बोलते हैं? कंप्यूटर को बोलते हैं। कि आईसी चिप्स किसके बने होते हैं? तो ये भी कॉमन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, और इसका सही आंसर है सिलिकॉन के। आईसी चिप्स किसकी बनी होती हैं? सिलिकॉन की बनी होती हैं। ठीक है, निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या होता है? निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होता है? तो इसका परिणाम होता है 0.5। ठीक है, विशेष रूप से डिज़ाइन वह कंप्यूटर चिप्स जो अन्य ड्राइव के अंदर रहते हैं, जैसे कि आपकी कार या आपके इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलेंगे आप? 29 का क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। इसका हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। सॉरी, मेन फ्रेम बोल रही हूँ मैं। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या हो जाएगा? एम्बेडेड कंप्यूटर हो जाएगा इसका सही आंसर। ये क्या होगा? विशेष रूप से डिज़ाइन कंप्यूटर चिप्स होती हैं जो अन्य ड्राइव के अंदर चलती हैं, जैसे कि आपकी कार या इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट के अंदर, से एम्बेडेड कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, आज की रैम का सामान्य रूप किससे निर्मित है? आज की रैम का सामान्य रूप, आज जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का सामान्य रूप किससे निर्मित है? तो ये आ जाएगा आपका सेमी कंडक्टर्स आईसी। सेमीकंडक्टर्स आईसी। ठीक है, रैम किससे निर्मित है? जो रैम होती है कंप्यूटर की, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेमीकंडक्टर्स आईसी से बनी होती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम 0 से 1 के एक स्ट्रिंग को क्या कहा जाता है? 0 से आपके एक के स्ट्रिंग को क्या कहा जाता है? कॉमन है, बहुत बार पढ़ चुके हैं आप लोग। इसको क्या बोलते हैं? बाइट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? हम बाइट बोलेंगे। ठीक है, सबसे छोटी इकाई होती है आपकी। ठीक है, सबसे छोटा बाइट होता है, फिर आपका किलो बाइट होता है, फिर आपका सबसे छोटी वैसे बिट होती है,
बिट होती है ना, फिर बाइट होती है, फिर किलो बाइट, फिर मेगा बाइट, फिर गीगा बाइट, फिर इस तरह से आगे आगे चलता जाता है आपका, ठीक है। टेटा बाइट कई सारे होते हैं, तो इस तरीके से आपके शुरू होते जाएंगे। तो 0 से 1 के स्ट्रिंग को क्या कहा जाता है? बाइट कहा जाता है। ओके, इसके बाद हेक्साडेसिमल श्रृंखला प्रणाली में, हेक्साडेसिमल श्रृंखला प्रणाली में खालिस्तान विशिष्ट अंक उपलब्ध होते हैं। कितने होते हैं इसमें? 16 विशिष्ट अंक उपस्थित होते हैं। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में 16 विशिष्ट अंक उपलब्ध होते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा 33 का, आधार या दशमलव श्रृंखला प्रणाली का मूलांक क्या है? आधार या दशमलव श्रृंखला प्रणाली का मूलांक क्या होता है? तो ये होता है आपका 10, ठीक है। नेक्स्ट है, वह पद जिसका प्रयोग अमूर्त निर्देश जो कंप्यूटर को क्या करना है उसके वर्णन के लिए किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर को दिए जाने वाले अमूर्त निर्देश जो कंप्यूटर को बताते हैं क्या करना है उसके वर्णन के लिए किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? आपका आ जाएगा उसको सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर को बताया जाता है, मतलब कि उसको क्या करना होता है, ठीक है। इसके बाद 35 का आएगा, निर्देश का एक सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है बताता है। निर्देश का एक सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है वो बताता है। तो वो अमूर्त निर्देश थे और एक निर्देश है सीधे सीधे कि क्या कंप्यूटर को क्या करना है। ये क्या कहलाएगा आपका? डी प्रोग्राम कहलाएगा। प्रोग्राम के माध्यम से हम कंप्यूटर को बताते हैं कि उनको क्या करना है, और अमूर्त रूप से बताते हैं वो क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस समझना थोड़ा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर संसाधनों के विशिष्ट कार्य के प्रबंधन से संबंधित डिज़ाइन प्रोग्राम को क्या कहते हैं? कंप्यूटर संसाधनों के विशिष्ट कार्य के प्रबंधन से संबंधित, विशिष्ट काम कराना उसके प्रबंधन से संबंधित डिज़ाइन प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो इसे बोला जाता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। किसी विशेष कार्य के लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके बाद, वह एक खालिस्तान विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है। वह एक खालिस्तान विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनुपयोगी हिस्सों को ढूंढता है और अलग करता है, जो यूज़ में नहीं है उन्हें अलग करता है, ढूंढता है, तथा डिस्क स्पेस में फाइलों को पुनः व्यवस्थित करता है। उसको क्या बोला जाता है? उसको हम बोलते हैं डिस्क डीफ्रैगमेंटर, ठीक है। क्या बोलेंगे? डिस्क डीफ्रैगमेंटर उसको बोला जाएगा, जो विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनुपयोगी हिस्सों को ढूंढता है, ठीक है। ये क्या है? डिस्क डीफ्रैगमेंटर क्या है? एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि अनुपयोगी हिस्सों को ढूंढता है और अलग करता है, ठीक है। इसके बाद आएगा, वह कमांड जिसका प्रयोग डॉस में एक डिस्क का नाम स्थापित करने के लिए किया जाता है। वह कमांड जिसका प्रयोग डॉस में एक डिस्क का नाम स्थापित करने के लिए किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाएगा आपका लेबल। क्या बोलेंगे? लेबल, ठीक है। किसी डिस्क का नाम स्थापित करना है डॉस में तो उसको क्या बोलते हैं? लेबल बोलते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे 39 का क्या बोल रहा है ये, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है? जो मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है आपका? एक मिनट रुकिएगा, कौन सा हो जाएगा वो आपका? विंडो 39 का ना, विंडो आपका कौन सा हो जाएगा? MS DOS। क्या हो जाएगा? वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता उसे क्या बोलेंगे? MS DOS बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका EXE का अर्थ क्या होता है? EXE का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा आपका एक्सिक्यूटेबल फाइल्स। क्या बोलेंगे? एक्सिक्यूटेबल फाइल्स EXE को बोलेंगे, ठीक है। नाम याद रखना क्योंकि देखो एक जैसे नाम उसमें अक्सर दे देते हैं तो स्पेलिंग्स आपको देखनी पड़ेगी। इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्सिक्यूटेबल फाइल बोलेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, CUI का विस्तार रूप बताइए। CUI का विस्तार रूप क्या होगा? तो CUI का विस्तार रूप होगा कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। क्या होगा?
कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, CUI का फुल फॉर्म है। कई लोगों ने तो ये नाम पहली बार सुने होंगे। होता है कंप्यूटर जिसने नहीं चलाया वाकई में, और जिसने चलाया भी है तो इतना डिटेल थोड़ी ना वो पूछेगा, वो तो सिर्फ यूज़ करेगा, उतना अंदर तक उनके नाम थोड़ी ना जानेगा वो। तो लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अन्य चीज़ों में ट्रिक काम कर जाएगी, इसमें ट्रिक काम नहीं करती है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फुल फॉर्म तो पढ़ना ही पड़ेंगे, उसमें क्या ट्रिक काम आएगी, है ना। और इसके अलावा बहुत कुछ है, बहुत कुछ। कंप्यूटर तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, हालाँकि आएगा वो 5-6 नंबर का ही, लेकिन करना पड़ेगा उसको ज़्यादा। हालाँकि इसमें डेटा नहीं है, अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो मुश्किल से 10-12 दिन का कंटेंट है, 1-1 घंटे अगर आप डेली पढ़ते हो तो। और अगर आप पूरे 15-16 घंटे इकट्ठे इसको पढ़ लोगे ना तो 1 दिन में आपका कंप्यूटर ख़त्म हो जाएगा। बस ये है कि उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप एक कोई बुक देख लीजिए, बुक से ही आप उसको पढ़िए तो आपको क्या है, बेटर समझ में भी आएगा थ्योरी पढ़ेंगे तो, और दूसरा याद करने में आसानी होगी, ये MCQ लगाने में आपको आसानी होगी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। 42 का क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शो किसे कहते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं प्रस्तुति को। प्रस्तुति, अगर हम कोई प्रस्तुति दे रहे हैं, हम कोई प्रस्तुति को क्या बोलेंगे, प्रेजेंटेशन, है ना। प्रेजेंटेशन अगर हम दे रहे हैं कोई, तो उसमें किसका यूज़ होता है, पावर पॉइंट स्लाइड्स का, स्लाइड शो का, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 43 का क्या हो जाएगा, एक विंडो को अधिकतम करने का अर्थ है। एक विंडो को अधिकतम करने का क्या अर्थ होता है, एक्सपेंड इट टू फिट द डेस्कटॉप। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा एक्सपेंड इट टू फिट द डेस्कटॉप, ठीक है। एक्सपेंड करेंगे और फिट करने के लिए डेस्कटॉप पर, इसे क्या बोलेंगे, विंडो को अधिकतम करने का अर्थ होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पेज हमको ओपन करना पड़ेगा अब। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेन्यू आगे उप विकल्प दर्शाता है। कौन सा मेन्यू है जो आगे उप विकल्प को दर्शाता है, तो उसको बोला जाता है आपका पुल डाउन। क्या बोलेंगे उसको, पुल डाउन बोलेंगे, ठीक है। पुल डाउन करने से क्या होगा, ये उप विकल्प को खोलता है। मेन्यू में तो है ही, पुल डाउन अगर आप करते हैं तो क्या होगा, उप विकल्प भी इसके खुलते हैं, ठीक है। इसके बाद 45 का क्या होगा, JDBC क्या है, क्या हो जाएगा, JDBC क्या है, तो JDBC है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, API को क्या बोलते हैं, JDBC, या JDBC को क्या बोलते हैं आपका, क्या होता है ये, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, API, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। JDBC क्या है, आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, API। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर में मॉडिफायर की है, मॉडिफायर की इनमें से कौन सी है, क्या कंट्रोल है, क्या अल्ट है, या शिफ्ट है, या B और C दोनों है, या उपयुक्त सभी है। तो इनमें से मॉडिफायर की कौन सी है, में से इसमें आ जाएगी ये उपयुक्त सभी आ जाएंगी। कंट्रोल एल्ट शिफ्ट ये सभी के सभी क्या है, मॉडिफायर की है, ठीक है। अगला है आपका, एक जगह से दूसरी जगह डेटा कितनी तेज़ी से जाता है, इसे माप के लिए इस्तेमाल पद क्या है। हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा डेटा कितनी तेज़ी से ट्रांसफ़र हुआ है, तो ये हम चेक कर सकते हैं आपके बाइट्स पर सेकंड से, बिट्स पर सेकंड, नॉट बाइट्स, है ना। बिट्स मतलब बताया था ना, सबसे छोटी इकाई क्या होगी आपकी, बिट्स होगी, फिर बाइट्स होगी, तो सबसे छोटी इकाई से ही अपन चेक करेंगे, तो बिट्स पर सेकंड, ठीक है। इससे क्या पता चलेगा, डेटा कितनी तेज़ी से ट्रांसफ़र हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा पद इंटरनेट से लिंक का संग्रह करने के लिए एक परस्पर नेटवर्क बनाने से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा पद इंटरनेट से लिंक का संग्रह करने के लिए एक परस्पर नेटवर्क बनाने से संबंधित है, तो वो किस में आ जाएगा आपका, उपयुक्त सभी। क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी। क्या क्या, www, वेब या वर्ल्ड वाइड वेब, सभी के सभी क्या आ जाएंगे इसमें, परस्पर नेटवर्क बनाने में संबंधित हैं, ठीक है, सभी। और वाइड एरिया वेब भी, ये सभी के सभी क्या हैं आपके, नेटवर्क बनाने में उपयोगी हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पास्कलाइन मशीनों के किस प्रकार में से है, पास्कलाइन मशीनों के किस प्रकार में से है। 49 का क्या हो जाएगा इसमें, अर्थमेटिक मशीन,
अर्थमेटिक मशीन, ठीक है। बी, अर्थमेटिक मशीन जो है पास्कलाइन मशीनों के प्रकार है, ठीक है। इसके बाद पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर खालिस्तान निहित था, तो क्या आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स, ठीक है। तो क्या था पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स था, वॉल्व्स निहित था, ठीक है। अब देखेंगे 51 का, निम्नलिखित में से कौन सा पद इंटरनेट पर व्यापारिक वस्तुओं की प्रक्रिया के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा पद इंटरनेट पर व्यापारिक वस्तुओं की विक्रय के लिए प्रक्रिया के लिए किया जाता है। तो ये भी आपको सभी को पता होगा क्योंकि सब इसके आदी हैं आज के ज़माने में। वो क्या है आपका ई कॉमर्स, क्या है ई कॉमर्स, है ना। इंटरनेट पर व्यापारिक, जैसे आपका अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आपका मीशो हो गया, इनसे आजकल ख़रीदारी लेडीज़ वैसे ही बहुत करती हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, ई कॉमर्स के उसमें आएंगे, ठीक है। बग क्या होता है, बग भी सबको पता है, बग अभी शायद अभी तो देखा था अपन ने। बग क्या होता है आपका लॉजिकल एरर इन प्रोग्राम, क्या होगा लॉजिकल एरर इन प्रोग्राम, मतलब कंप्यूटर में कोई एरर आता है उसको क्या बोलते हैं, बग बोला जाता है। अब आएगा निम्नलिखित पदों में से कौन उन हार्डवेयर उपकरणों में से है जो मुख्य कंप्यूटर प्रणाली का हिस्सा नहीं है और अक्सर व्यवस्था करने के लिए बाद में जुड़ जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित पदों में से कौन उन हार्डवेयर उपकरणों में से, इनमें से हार्डवेयर उपकरण बताना है जो मुख्य कंप्यूटर प्रणाली का हिस्सा नहीं है और अक्सर व्यवस्था के लिए बाद में जुड़ जाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, इन्हें बोलेंगे अपन पेरिफेरल, क्या बोलेंगे पेरिफेरल, ठीक है। पेरिफेरल हार्डवेयर हैं जो कि बाद में जुड़ जाते हैं कंप्यूटर में किसी घटना किसी व्यवस्था के लिए, पेरिफेरल, ठीक है। अब आएगा डायरेक्ट एक्स क्या है, डायरेक्ट एक्स क्या होता है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट एक्स क्या है, सॉफ्टवेयर दैट ड्राइव्स ग्राफिक सॉफ्टवेयर दैट ड्राइव्स ग्राफिक हार्डवेयर, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर जो कि ग्राफिक हार्डवेयर में चलाए जाते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 55 का, निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल सर्वप्रथम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में किया गया था। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग या उपयोग इस्तेमाल सर्वप्रथम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में किया गया था, तो ये आ जाएगा आपका मशीन लैंग्वेज में, इसमें मशीन लैंग्वेज, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सबसे पहले मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया था और आज इसकी गिनती किस में होती है, निम्न स्तरीय भाषा में होती है लैंग्वेज, इसको माना जाता है। शुरुआत बेचारे इसी ने की थी। अब क्या बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू का प्रकार ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू का प्रकार ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहलाता है, तो 56 का क्या हो जाएगा आपका पुल डाउन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पुल डाउन, डी पुल डाउन इसका आंसर हो जाएगा। ड्रॉप डाउन को पुल डाउन भी कहते हैं। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में परिपत्र का उपयोग किसे कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में परिपत्र का उपयोग किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ईमेल को, ठीक है। परिपत्र का उपयोग किसे कहते हैं, ईमेल को। अब आएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर श्रृंखला है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय वैज्ञानिकों ने जो बनाया है विकसित सुपर कंप्यूटर श्रृंखला है, सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन सा है, तो ये है आपका परम, ठीक है। परम नाम से ही पता चल रहा भारतीय है, परम अहम है ना, सुना होगा आपने, तो ये आपका भारतीय है, ठीक है। इसके बाद 59 का, उस तकनीक का नाम लिखें जिसमें डेटा अपडेट करने के लिए मेमोरी का प्रयोग होता है, ठीक है। उस तकनीक का नाम लिखें जिसमें डेटा अपडेट करने के लिए मेमोरी का प्रयोग होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसे कहते हैं आपके कैच मेमोरी, इसको सुना होगा कैच मेमोरी, ठीक है। जिसमें डेटा अपडेट करने के लिए मेमोरी का प्रयोग होता है।
डेटा को अपडेट कर रहे हो तो मेमोरी का प्रयोग होता है। बाद में से आप क्लीन भी कर सकते हैं कैच मेमोरी, ये बाद में कुछ काम की नहीं रहती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आप इंटरनेट साइट पर किस प्रकार की मॉनिटर फाइलें प्रयोग और स्वीकार की जाती हैं। इंटरनेट साइट पर किस प्रकार की मॉनिटर फाइलें प्रयोग और स्वीकार की जाती हैं, तो वो होती हैं आपकी कुकीज़। क्या होती हैं? कुकीज़। आपने देखा होगा जब भी आप कोई वेबसाइट वगैरह ओपन करते हो तो मैसेज आता है नीचे एकदम पॉपअप के रूप में कि एक्सेप्ट ऑल कुकीज़। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो इजीली रन होता है, नहीं तो दिक्कत होती है। ठीक है, ठीक है, फाइलें प्रयोग की जाती हैं, इंटरनेट साइट पर आती हैं, आप फाइलों को उसमें कुकीज़ सेलेक्ट करते हो तो फिर वो प्रोसेस करता है। अब आते हैं, खालिस्तान विशेष प्रकार की बनाई गई कंप्यूटर चिप है। खालिस्तान इनमें से कोई एक विशेष प्रकार की बनाई गई कंप्यूटर चिप है जो अन्य उपकरणों में लग सकती है, जैसे कि आपकी कार या आपकी इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट में। तो अभी हमने इसको पढ़ा था, है ना, 61 का क्या हो जाएगा इसमें, एम्बेडेड कंप्यूटर्स। अभी तो पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले ही। अब आता है प्राइमरी मेमोरी स्टोर करती है। प्राइमरी जो मेमोरी होती है वो क्या स्टोर करती है, वो हो जाएगा आपका रिजल्ट भी करती है, डेटा भी करती है, प्रोग्राम भी करती है। मतलब ये सभी प्राइमरी मेमोरी क्या करती है, सभी कुछ स्टोर करती है। इसके बाद कंप्यूटर के गैर भौतिक घटकों को क्या कहा जाता है, मतलब जो भौतिक नहीं है, जिन्हें हम छू नहीं सकते, वो क्या कहलाते हैं आपके 63 का क्या आ जाएगा, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जिन्हें हम छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर, जिन्हें छू सकते हैं वो हार्डवेयर। ठीक है, आगे देखेंगे 64 का क्या हो रहा है, सामान्य प्रयोजन के लिए विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। सामान्य प्रयोजन के लिए जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में से कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका ENIAC। क्या हो जाएगा, ENIAC। मतलब ENIAC क्या है, सभी के लिए यूज़फुल है, ऐसा नहीं कि वैज्ञानिक ही उसको यूज़ करेंगे कुछ और, ENIAC को कोई भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के लिए सही विवरण क्या है। क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के लिए सही विवरण क्या है, तो इसके लिए आपका 65 का क्या हो जाएगा, ईमेल, कैलेंडर, कार्य संपादन और संवाद व्यवस्था। ये सभी इसमें क्या आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के लिए। ठीक है, अब देखेंगे निर्देशों का एक प्रकार जो मशीनी भाषा कोड की अनेक लाइंस बना सकता है क्या कहलाता है। मशीनी भाषा कोड की अनेक लाइन बना सकता है, निर्देशों का प्रकार है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपके मैक्रो। क्या बोला जाता है, मैक्रो। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट, घटनाओं के वह अनुक्रम जो कंप्यूटर में तब होता है जब वह एक निर्देश को समझता है और संचालन करता है, वह क्या कहलाता है। घटनाओं का एक अनुक्रम जो कंप्यूटर में तब होता है जब वह निर्देशों को समझता है और संचालन करता है। मतलब आपने कंप्यूटर को कोई निर्देश दिए, वह उसे समझ गया और उसका संचालन कर दिया, तो उसे क्या बोला जाता है, 67 का आंसर है। उसको क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा इंस्ट्रक्शन साइकिल। क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन साइकिल। आपने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए उसको और उसने प्रोसेस कर दिया और समझकर, उसको क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड पेज भी कंप्लीट। हम थर्ड पेज पर आते हैं। तो 68 का हमारा क्वेश्चन है कि वह ग्राफिकल इनपुट डिवाइस जो डिजिटल संकेतों को उत्पन्न करता है और जो एक पेन की गति का प्रतिनिधित्व करता है, उसे क्या बोला जाता है। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लाइट पेन। आप लोगों ने देखा होगा लाइट पेन, डिजिटल साइन आपने देखा होगा। आजकल आप जाते हो कहीं पे भी, डिजिटल गुप्त साइन होते हैं, मतलब आपने पेज पर बिना इंक वाला एक पेन होता है, इसमें लाइट होती है और वो आप साइन करोगे, आपके साइन दिखेंगे नहीं, लेकिन वो डायरेक्ट कहाँ पे कर लगेंगे, आपके साइन कंप्यूटर पे आ जाएंगे आपके साइन, तो उसे डिजिटल साइन बोला जाता है। और जो पेन की गति का प्रतिनिधित्व करता है उसे क्या बोलते हैं, लाइट पेन कहा जाता है। ठीक है, अब 69 का आएगा, एक इनपुट डिवाइस जो प्रिंटेड टेक्स्ट एम्प्लॉइंग ऑप्टिकल कैरेक्टर पैटर्न मैचिंग को पढ़ता है क्या कहलाता है। ठीक है, प्रिंटेड टेक्स्ट एम्प्लॉइंग
ऑप्टिकल कैरेक्टर पैटर्न मैचिंग को पढ़ता है वो क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका 69 का स्कैनर। क्या हो जाएगा? स्कैनर। ठीक है, प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ता है और उसको क्या बोलता है? उसको मैच करता है तो उसको क्या बोलते हैं? पैटर्न को मैच करता है उसको क्या बोलते हैं? स्कैनर बोलते हैं। ठीक है, देखा होगा ना, स्कैन करवाते हैं आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रियल है या फेक तो नहीं है, वो क्या बोलते हैं, उस पैटर्न से मैच करते हैं, जो रियल उसका पैटर्न है उससे मैच करते हैं कि वाकई में ये ओरिजिनल है या नहीं है। स्कैनर देखे होंगे ना आप लोगों ने, आप लोग फॉर्म भरते हो डिजिटल, तो वो वहाँ से उसका हो जाता है। ठीक है, अब आता है एक कंप्यूटर में कितने प्रकार की सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है? एक कंप्यूटर में कितनी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 70 का। उसमें होती हैं 2, रैम और रोम। ठीक है, 2 प्रकार की सेमीकंडक्टर मेमोरी होती हैं। आगे हम देखेंगे 71 का, निम्न में से कौन सा रोम का हिस्सा है? निम्न में से कौन सा एक रोम का हिस्सा है वो बताओ ज़रा से। 71 का क्या हो जाएगा? रोम का हिस्सा क्या हो जाएगा इसमें से? इसमें हो जाएगा मैग्नेटिक कोर्स। मैग्नेटिक कोर्स रोम का हिस्सा होता है। ठीक है, एक ऑफलाइन डिवाइस क्या है? एक ऑफलाइन डिवाइस इनमें से बतानी है कौन सा है। ठीक है, इसका हो जाएगा एक डिवाइस जो सीपीयू से कनेक्ट नहीं है। एक वो डिवाइस जो कि सीपीयू से कनेक्ट नहीं है वो क्या कहलाएगी? ऑफलाइन डिवाइस कहलाएगी। अगला है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या करता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या करता है? तो ये तो सभी को पता है, बच्चे को, कि ये प्रस्तुतियाँ बनाता है। पावर पॉइंट क्या करता है? स्लाइड्स बनाता है, प्रेजेंटेशन बनाता है। ठीक है, तो ये आपका 73 का सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे हम 74 का, निम्न में से VGA का सही विस्तृत अर्थ क्या है? VGA इसका क्या हो जाएगा आपका? 74 का क्या हो जाएगा इसका? वीडियो ग्राफिक एरे। क्या हो जाएगा? वीडियो ग्राफिक्स एरे इसका आंसर हो जाएगा VGA का। ठीक है, इसके बाद MS वर्ड में आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में फॉन्ट साइज टूल तक आप कैसे पहुंच सकते हैं? MS वर्ड है, इसमें आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में फॉन्ट साइज टूल तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो उसका कोई शॉर्टकट की होता है, तो वो होता है आपका Ctrl+Shift+P। Ctrl+Shift+P, कंट्रोल बटन को दबाओगे, प्लस शिफ्ट बटन को दबाओगे और P प्रेस कर दोगे तो डायरेक्ट आप कहाँ पहुँच जाओगे? फॉन्ट साइज टूल तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे हम 76 का, निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित है? निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित है? तो 76 का क्या हो जाएगा आपका? ई, उपयुक्त सभी। कौन कौन है इसमें? IP भी है, TCP और गॉफर भी है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी आ जाएगा 76 में। ठीक है, इसके बाद विजुअल एक्स क्या हो गया? फॉक्स प्रो। विजुअल फॉक्स प्रो क्या है? तो ये आपको बताना है 77 का आंसर। तो ये हो जाएगा आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, विजुअल फॉक्स प्रो क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, CPU कंप्यूटर का क्या होता है? तो CPU कंप्यूटर का क्या होता है? ब्रेन कहा जाता है इसे, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ठीक है, अगला है हमारा IBM PC किसका उदाहरण है? IBM PC किसका उदाहरण है? तो इसमें से कौन सी पीढ़ी का है ये IBM PC? तो ये हो जाएगा आपका चौथी पीढ़ी का आंसर हो जाएगा IBM PC जो आप यूज़ कर रहे हैं अपने घर में, PC पर्सनल कंप्यूटर, ये किसका है? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, आज की रैम का आम रूप किससे बनाया गया? आज की रैम का आम रूप किससे बनाया गया? मेरे ख्याल से ये भी हमने देख लिया है अभी थोड़ी देर पहले ही, और इसका आंसर है सेमीकंडक्टेड IC, है ना, देख लिया था ये भी। अब आता है कंप्यूटर द्वारा डेटा को जानकारी में बदलने के लिए प्रक्रिया का नाम बताइए। कंप्यूटर में डेटा की जानकारी को बदलना है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रोसेसिंग। ठीक है, डेटा की जानकारी बदलना है, इसको प्रोसेसिंग कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है खालिस्तान को ट्रांजिस्टर की संख्या के आधार पर बांटा गया है। खालिस्तान को ट्रांजिस्टर की संख्या के आधार पर बांटा गया है।
तो इसका क्या हो जाएगा आपका आईसी। जो आपकी आईसी होती है इसको ट्रांजिस्टर के आधार पर बांटा, ट्रांजिस्टर की संख्या के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, अब आता है आपका 83। खालिस्तान एक एनक्लोजर है जो कंप्यूटर के एक ज़रूरी तत्व को समाहित रखता है। क्या होगा 83 का? खालिस्तान एक एनक्लोजर है जो कंप्यूटर के एक ज़रूरी तत्व को समाहित करता है। तो उसको क्या बोला जाता है? इसको सिस्टम यूनिट कहते हैं। ठीक है, सिस्टम यूनिट कहा जाता है। इसके बाद पीसी को कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी माना गया है जिसमें खालिस्तान समाहित होते हैं। पीसी को कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी माना गया है और इसमें समाहित क्या क्या होते हैं? 84 का क्या आ जाएगा आपका? डी आ जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 85 नंबर का क्वेश्चन। इसमें मैं आपको पूरा पढ़ के यहाँ से बता देती हूँ, बुक से रुकना जरा। पीसी की बात करते हुए जब सीपीयू एक कंप्यूटर के लिए प्रसंस्करण में विशाल बहुमत करता है तब सीपीयू को खालिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब हम पीसी की बात करते हैं तब सीपीयू एक कंप्यूटर के लिए प्रसंस्करण में विशाल बहुमत करता है, तब सीपीयू को क्या कहा जाता है? तो सीपीयू को तब कहा जाता है क्या? इसको कहेंगे हम माइक्रो प्रोसेसर कहेंगे। क्या बोलेंगे? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? माइक्रो प्रोसेसर। इसके बाद आएगा आपका कैप्स लॉक और नम लॉक आदि को डालना खालिस्तान की के उदाहरण है। ठीक है, कौन सी इसको की बोला जाता है? कैप्स लॉक और नंबर लॉक को कौन सी की बोला जाता है? तो इनको बोला जाता है आपकी टॉगल की। कौन सी की है ये? टॉगल की। ठीक है, इसके बाद है आपके निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सीधे इनपुट मुद्रित टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सीधे इनपुट मुद्रित टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल हो सकता है? तो 87 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी, OCR। क्या हो जाएगा? OCR जो है वो ऐसा उपकरण है जो सीधे इनपुट मुद्रित टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आएगा खालिस्तान प्रिंटर ग्रिड से अक्षर बनाता है। खालिस्तान प्रिंटर ग्रिड से अक्षर बनाता है, सो क्या बोलते हैं? 88 का इसमें आ जाएगा आपका सी, डॉट मैट्रिक, डॉट कर जो होता है उससे ग्रिड अक्षर बनता है, प्रिंटर है ना। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ग्रिड से अक्षर बनता है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स से, डॉट मैट्रिक्स डॉट करके एक अक्षर, जैसे वो रेलवे की आपने देखी होगी ना, रेलवे का जो टिकट होता है ना उसको आप ध्यान से देखना, उसमें जो अक्षर लिखे होते हैं ना वो डॉट करके लिखे होते हैं, उसे बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स। अगला आता है 89 का OMR सिर्फ उन दस्तावेजों को मूल्यांकन करने में सक्षम है जो खालिस्तान स्थिति से प्रिंट किए हैं। कौन सी स्थिति से प्रिंट किए हैं? 89 का क्या हो जाएगा इसमें? ये मार्क्ड। क्या हो जाएगा? मार्क्ड। OMR शीट मार्क की हुई है, अपन ने OMR शीट भरी हुई ना, तो ये OMR शीट उन दस्तावेजों को लिख करती है जिसमें जो क्या बोलते हैं, मार्क स्थिति में प्रिंट किए हैं, मार्क्ड स्थिति में। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 90 का आंसर। टर्मिनल डिवाइस एक नकदी रजिस्टर के रूप में कार्य करता है। टर्मिनल डिवाइस एक नकदी रजिस्टर के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर टर्मिनल और आ गया कंप्यूटर टर्मिनल और OCR रीडर, आर रीडर क्या है? ठीक है, तो ये क्या है आपका 90 का क्या हो जाएगा? इसमें डी आ जाएगा, पॉस टर्मिनल। क्या आ जाएगा? पॉस टर्मिनल इसका आंसर आ जाएगा। ये आ गया पॉस टर्मिनल। ठीक है, अगला है आउटपुट डिवाइसेस के दो प्रकार कौन कौन से हैं? आउटपुट डिवाइसेस के इनमें से दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो वो देख लेते हैं। वो है आपका मॉनिटर और प्रिंटर। क्या हो जाएंगे? मॉनिटर और प्रिंटर, ये दोनों ही कैसे हैं? आउटपुट हैं। बाकी स्टोरेज डिस्क और फ्लॉपी CD ये नहीं है। कीबोर्ड इनपुट आ जाएगा। ठीक है, और माउस भी इनपुट आ जाएगा। विंडो ये तो प्रोग्राम है, ये भी नहीं होंगे, तो पहला ही आ जाएगा आपका मॉनिटर और प्रिंटर क्या है? आउटपुट, जो हमें रिजल्ट के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद 1 गीगाबाइट कितने के बराबर होता है? अभी अपन ने देखा था क्या क्या होते हैं।
पहले बिट होगा, फिर बाइट होगा, फिर किलोबाइट होगा, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट। तो गीगाबाइट किससे मिलके बनेगा? गीगाबाइट से छोटा क्या है? मेगाबाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा आपका? कितना आ जाएगा? 1024 मेगाबाइट। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, 1024 मेगाबाइट हो जाएगा 92 का आंसर। ये भी हमारा पेज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट पेज हम देख लेते हैं, जिसमें थोड़े बहुत ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, डेटा और प्रोग्राम को एनकोड करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर एक खालिस्तान सिस्टम का प्रयोग करता है। डेटा और प्रोग्राम को एनकोड करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर एक खालिस्तान सिस्टम का प्रयोग करता है। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सी बाइनरी। क्या बोलेंगे? बाइनरी। ठीक है, कौन से सिस्टम कंप्यूटर एक बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करता है प्रोग्राम को एनकोड करने के लिए। बाइनरी लैंग्वेज सुनी होगी ना, बाइनरी वो 0101 करके होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा। अब है कंप्यूटर सिस्टम की एक मुख्य विशेषता खालिस्तान है, जो एक समय में ही विभिन्न प्रकार के टास्क पूरा कर सकती है। इसको क्या बोलते हैं? 94 में क्या क्या आ जाएगा? बहुमुखी प्रतिभा यानी वर्सैटिलिटी। ठीक है, वर्सैटिलिटी इसको बोलेंगे। इसमें आंसर आ जाएगा आपका बहुमुखी प्रतिभा। एक कंप्यूटर सिस्टम की प्रमुख विशेषता है जो एक ही समय में विभिन्न प्रकार के टास्क को पूरा कर सकती है। बहुमुखी प्रतिभा मतलब कई सारी प्रतिभाएं उसमें एक तरह से है। ठीक है, नेक्स्ट है वह जो आसानी से समझने वाले निर्देश हैं वह कहलाता है। जो आसानी से निर्देशों को समझ ले उसे क्या बोला जाता है? उसे क्या बोलेंगे? 95 का क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, यूज़र फ्रेंडली। है ना, यूज़र फ्रेंडली। ऐसे याद कर लेना, फ्रेंड होते हैं हमारी, आसानी से बातों को समझ लेते हैं। फ्रेंड जो होते हैं, कोई समझे ना समझे, फ्रेंड तो समझ ही लेते हैं। तो यूज़र फ्रेंडली इसमें आ जाएगा। वह सूचना जो बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में संचित हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? 96 का क्या हो जाएगा? इसमें इनपुट आता है। बाहरी से हम कोई इन्फॉर्मेशन डालते हैं ना, उसमें कुछ भी हमें पता चला, हमने इनपुट करा कीबोर्ड के थ्रू, तो क्या आ जाएगा? वह सूचना जो बाहर से आती है और सॉफ्टवेयर में संचित हो जाती है। ठीक है, अब आएगा आपका कंट्रोल यूनिट खालिस्तान की अनुक्रमित चरणों की श्रृंखला शुरू करती है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या करती है? 97 का हो जाएगा आपका मैक्रो ऑपरेशंस। क्या माइक्रो ऑपरेशंस करती हैं। कंट्रोल यूनिट्स माइक्रो ऑपरेशंस की अनुक्रमिक चरणों की श्रृंखला शुरू करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 98 का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्कैनर से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि स्कैनर से संबंधित है? तो 98 का हो जाएगा आपका लेज़र। स्कैनर से संबंधित लेज़र होता है। ठीक है, तो लेज़र इसका आंसर हो जाएगा। अब आता है एक बिट संदर्भित करता है। एक बिट क्या करता है? संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है? तो डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई। जब से ही मैं कह रही हूँ सबसे छोटी इकाई होती है, छोटी इकाई होती है। तो बिट क्या है? आपकी डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन रैम का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन रैम का एक उदाहरण है? तो ये है आपका मैग्नेटिक्स कोर्स। ये भी हमने कर लिया था पहले, है ना, रिपीट हो गया। ये मैग्नेटिक कोर्स क्या है? रैम का एक उदाहरण है। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन कंप्यूटर के फिनिश हो गए हैं। बहुत कुछ कवर हुआ होगा, नहीं भी समझ में आया है तो धीरे धीरे आने लगेगा। हम ये क्वेश्चन सेट जो हैं अगर ख़त्म हो गए, कंप्यूटर के 5 मैंने देखे नहीं है कितने हैं, बहुत सारे सेट हैं इसमें। तो जैसे ही एक बार हो जाते हैं, एक दिन में 100 तो अपन कर ही रहे हैं, है ना, तो हम धीरे धीरे करके इसको, अगर एक बार ख़त्म भी होगा तो दोबारा हम इसको शुरू कर देंगे। और जितने आप इसमें से पढ़ रहे हो, बाहर इससे कुछ नहीं जाना है। इसमें सारे ही कंप्यूटर ज़्यादा कुछ बड़ा तो है नहीं है, सीमित है। तो सीमित को ही हम इतने अच्छे से पढ़ लेंगे कि सारे क्वेश्चन आपके इसी में से फंसेंगे। तो इन क्वेश्चन को अगर आप रटना चाहो तो रट भी सकते हो, रट लोगे तो इनमें से बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। क्योंकि देखो, कार्यकर्ताओं जो हमारी पर्यवेक्षक होती हैं, इनको कंप्यूटर का ज़्यादा तो काम होता नहीं है, थोड़ा बेसिक नॉलेज बस होना चाहिए। तो बेसिक ही पूछेगा, ज़्यादा डीप में नहीं पूछने वाला है। ठीक है, तो ये भी मेरे ख्याल से इतना भी इसमें जो दिया है वो भी टफ ही हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि इतना डीप भी नहीं पूछेगा। लेकिन एक सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा डीप में बता दिया है बुक में, तो अच्छा है। हम डीप पढ़ लेंगे तो नुकसान नहीं है, लेकिन कम पढ़ेंगे तो हो सकता है नुकसान हो, कहीं डीप पूछ लिया तो।
इसलिए हम सब पढ़ेंगे और एक बार अगर कंप्यूटर ख़त्म हो भी गया तो हम दोबारा से शुरू कर देंगे, 2-2 बार क्लासेस लगा लेंगे तो आपका कंप्यूटर आसानी से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगली बार हम किसी दूसरी क्लास के साथ आएंगे, किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। इसी तरह से हम रोज़ रोज़ 100 क्वेश्चन करेंगे तो हमारे बहुत जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और संभावनाएं बढ़ जाएंगी सिलेक्शन की। तो जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सपोर्ट बनाए रखिएगा और सपोर्ट लेते रहिएगा, ठीक है। तो अगली बार मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।